अगर तो कोई कौम रोती है कि जी हमारे हालात बहुत बुरे हैं, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि इस हालात की नैश तक लाने वाले भी वो ख़ुद को खुद ही हैं। जर्मनी देख लें, एक ज़माने में उन्होंने हमसे कर्ज़ा लिया था, आज देखें। तो ये तमाम तर फैक्टर जब आप देखेंगे ना, तो इन तमाम तर कौमों में भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन थी। अच्छा, तो ये भी आपसे एक सवाल है, गरीब आवाम इस दौर में क्या करे, इस मुश्किल दौर में? मुश्किल दौर किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? जो ये हालात हमारे मतलब मुल्क के चल रहे हैं, महंगाई आपका सबसे बड़ा मसला है। जी जी, गरीब आवाम का। डेफ़िनेटली महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ज़रा नैरेटिव थोड़ा सा चेंज है। आपको पता है मैं थोड़ा सा हमेशा दूसरी साइड ही देखता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है। ये बात बिल्कुल सही है। महंगाई है काफ़ी ज़्यादा, महंगाई के मारे में आवाम हैं और लोगों की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, मुश्किल है। तो इसका हल क्या है? ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं किसी के भी जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहूँगा, नॉट एट ऑल। हमारी इतनी मजाल ही नहीं होनी चाहिए, ना हमारी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर तो कोई कौम रोती है कि जी हमारे हालात बहुत बुरे हैं, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि इस हालात की नैश तक लाने वाले भी वो ख़ुद को खुद ही हैं। दुनिया में जितनी कौमें बनी हैं, किसी ने आके कहीं से ईसा उठ के नहीं आए। रिसेंट पास की अगर मैं बात करूं आपको, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लें 1856, आप इमाम खुमैनी का रेवोल्यूशन देखें 1992, डिफरेंट रेवोल्यूशन है, दुनिया भरी पड़ी हुई है। आप जापान को देखें आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, आप आफ्टर 1949 चाइनीज़ को देखें, चाइनीज़ जब रेवोल्यूशन लेकर आए। हम 1947 में आज़ाद हुए, 1949 में चाइनीज़ ने अपने जो है रेवोल्यूशन लेकर आए। उसके बाद जो है आप जर्मनी देख लें, एक ज़माने में उन्होंने हमसे कर्ज़ा लिया था, आज देखें। तो ये तमाम तर फैक्टर जब आप देखेंगे ना, तो इन तमाम तर कौमों में भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन थी, हालात ख़राब थे, स्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ था, एवरीथिंग वाज देयर। देखिए बचाने कौन आया? कोई बाहर से आया था बचाने? नॉट एट ऑल। उन्होंने ख़ुद हिम्मत की, ख़ुद अपने आप को जो है आगे बढ़े, जानने दी। बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो ये जो हालात हैं, इस हालात में ये बात तो आप मान लेना कि आप ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं। ये बात तो आप मान सकते हैं ना, कि आप ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप हर चीज़ का जो ज़ुमरा है जो है हुकूमत पे डालेंगे। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टिव नहीं हूँ। अगर आप बिल्कुल ये समझते हैं कि मैं इस करंट गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें अपने आप को भी तो देखना है ना। आप बताएं, आपने क्या किया? आपने फॉर अ चेंज क्या किया? पूरी हमारी आवाम का आप डाटा उठा के देख लें, 70% आवाम रो रही है और कह रही गवर्नमेंट ख़राब है। तो कोई ईसा तो नहीं आएगा ना बाहर से, ना मूसा आएगा ना ईसा आएगा। खुद ही अपने हालात को बदलना पड़ता है। अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ आते हैं कि जी एवरीथिंग शुड बी इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ठीक हो, गवर्नमेंट ही हमें ठीक करे, हमने ठीक नहीं होना, दैट इज़ अ पॉइंट। एक दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर तो अब थोड़ी रियलिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात आ जाती है। आप चेंज तब ला सकते हैं, आप पूरा सिस्टम तब बदल सकते हैं जब पूरी की पूरी कौम यूनाइट हो जाए एक सिंगल एजेंडे पे। हमारी कौम कभी भी आज तक 75 सालों में किसी एक सिंगल एजेंडे में यूनाइट नहीं हुई, तमाम लोग जानते हैं। ठीक होगा। अब बात करते हैं दूसरी, कि चलें आप सिंगल एजेंडे में अगर आप नहीं यूनाइट हो सकते, तो इंडिविजुअली कैपेसिटी में क्या करें? तो मैं ये इसका जवाब यही दूंगा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिर आप यही करें कि आपका जो कारोबार है आप उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। आपको हर्डल्स आएंगी, लेकिन देयर विल बी वेरी लूप होल्स इन योर कॉम्पिटिटर्स। आपके कंपटीशन में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनमें काफ़ी लूप होल्स होंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करें और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। यही आपके पास एक ऑप्शन है करंट मुल्की हालात में। या तो अपनी ज़रूरियात बहुत कम कर लें, अपनी नीड्स को जो है डिक्लाइन कर दें। अगर नीड्स कम नहीं कर सकते, फिर जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, उसको अपने बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करें और फिर बिज़नेस से पैसे कमाने की कोशिश करें। क्योंकि रिसेशन जिन भी मुल्कों में आता है उन मुल्कों में हमेशा बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिस मुल्क में है और वहाँ ऐसे हालात होते हैं तो बिज़नेसमैन हमेशा कामयाब ही रहता है। तो मेरी तो आपको यही राय रहेगी कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। आप बेशक चने बेचने से स्टार्ट करें, स्टार्ट तो करें। अच्छा, तो ये भी आप जो उनसे ना सिंगल पर्सन के बारे में सोचें। मिसाल अगर आप एक गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास से भी मतलब बहुत लो लेवल पे हैं, और आपकी 30 से 40 हज़ार महाना सैलरी, आपने पूरे घर को संभालना है, बीवी बच्चों को संभालना है, आप क्या करेंगे इस महंगाई के दौर में? मतलब सड़कों पे निकलेंगे, ख़ुदकुशी करेंगे, क्या करेंगे?
देखें, ये खुदकुशी कर लेना और सड़कों पर निकल आना ये हल तो नहीं है ना। मैंने पहले आपको बात बताई है कि जिस दौर में जीना मुश्किल, उस दौर में जीना लाजिम है। अगर आपकी 30-40 हज़ार सैलरी है और आपके ऊपर एक पूरी फैमिली का बर्डन है, ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले अपने घर वालों को एम्पावर करना पड़ेगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको बड़ी टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ। डेफिनेटली 30-40 हज़ार सैलरी में अब नहीं चल रहे घर। तो जिस घर में कमाने वाला सिर्फ एक है, उस घर में जो बाकी लोग हैं उनमें भी कैपेसिटी है, वो कमा सकते हैं। आपने खाली उनको यूटिलाइज़ करना है। पहला मॉडल, मैं खाली आपको तरीके बता सकता हूँ ना, आपने कहाँ जाना है, रास्ता आपने खुद तलाश करना है, अल्लाह ताला आपको खुद जो है रिज़्क देगा। पहला मॉडल तो आप ये करें ना कि अपना जो डिपेंडेंसी मॉडल है उसको डिवाइड करें। आप एक कमा रहे हैं, घर में 6 बंदे भी हैं, तो उन 6 बंदों में कैपेसिटी है, बंदे कमा सकते हैं। आजकल तो 8-8 10-10 साल के बच्चे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे। जी जी ऐसे ही। ठीक है, तो अब वो आप वर्कलोड डिवाइड कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। हर बंदे के पास आजकल फ़ोन है, हर बंदे के पास एक फ़ोन है। आपके पास फ़ोन और आप पैसा नहीं कमा सकते तो आपका फ्लॉ है। और फ़ोन है और किन किन चीज़ों से आपने पैसा कमाना है, आपके पास चैट जीपीटी है यार। अब चैट जीपीटी से पूछें, नंबर 1 मॉडल। रही बात आपने मुझसे पूछा 30-40 हज़ार की अगर नौकरी है, तो सबसे पहले तो बर्डन डिवाइड करना एक पहला स्टेप है। ऑन द अदर स्टेप, अगर मुझे पता है कि नौकरी से गुजारा नहीं चला और यहाँ पे डेवलपमेंट मेरी मज़ीद नहीं है, तो मुझे नौकरी अपनी विड्रॉ करनी पड़ेगी और मुझे कूदना पड़ेगा एक बिज़नेस मॉडल की तरफ। अब जो लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आप चने की रेडी लगा के काम स्टार्ट करें, आप जो है सब्ज़ी की रेडी से काम स्टार्ट करें, आप नई खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगा के काम शुरू करें। आप शुरू तो करें, आप शुरू तो करें। नहीं जी हम क्यों शुरू करें, हम बड़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्या कहेंगे, हमने तो पैंट शर्ट पहन के दफ्तर जाना है, लोग क्या कहेंगे। सारी ज़िंदगी अगर यही सोचते रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर इसी मुफलिसी में आप गुजारते रहे ज़िंदगी। कामयाब आदमी नहीं परवाह करता कि लोग क्या कहेंगे। कामयाब आदमी कभी परवाह नहीं करता, इसलिए वो कामयाब होता है। नाकाम आदमी हमेशा परवाह करता है लोग क्या कहेंगे, हमेशा परवाह कर रहा होता है क्या कहेंगे, इसलिए वो नाकाम रहता है। वो पैंट सूट पहन के, बेशक उसका पेट भूखा हो, उसके बच्चे घर भूखे हों, लेकिन वो अपना डेकोरम नहीं ख़राब करना चाहता कि जी मैं एक ऑफिस में जाके जॉब करता हूँ। वो बाय रेडी नहीं लगाएगा, मेरा डेकोरम ख़राब होता है। मैं आपको रिसर्च के बेस से बताता हूँ। मैं जब ग्रेजुएट हुआ और डेफिनेटली वी वर हंटिंग फॉर जॉब्स, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, हम लोग थे, मैं उस वक्त कराची में था, वी वर हंटिंग फॉर जॉब। तो वहाँ पे हमें एक कंसर्न लोग मिले, उन्होंने बताया, बड़ी देर बिठाई रखा 2-3 घंटे अपने पास, और उन्होंने कहा कि क्यों ढूंढ रहे हो नौकरी, चने लगाना शुरू करो, शुरू तो करो ना यार। ये उनकी बात है। मैंने कहा था ये जी कैसी बात कर रहे हैं, हम ग्रेजुएट हुए और हमने इतना पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन आज उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। यार शुरू तो करते ना, समबडी हैज़ टू स्टार्ट इट। क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता। बच्चों का पेट पालना है ना, जो रिज़क हमेशा एक बात करते हैं ना, मैं भी अब इसको किसी अथेंटिक सोर्स से कर सकूं लिंक या ना कर सकूं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके रिज़क का हिस्सा 1 है, और अगर आप तिजारत करते हैं तो आपके पास रिज़क के हिस्से 7 हैं। 7 जगहों से आपको रिज़क आता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, शायद आपने भी बात सुनी हो। जी जी। तो आप तिजारत के मॉडल पे आएँ, क्यों नहीं आते। आप छोटे से छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें भाई, करके तो देखें। मेरे यहाँ पे कुछ कोर्समेट्स थे, कुछ दोस्त थे मेरे जो कि जॉबलेस थे। उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद जो मैं बात करूँ, वो फिर कराची से इधर मेरे पास इस्लामाबाद आए थे, हम लोग इकट्ठे करते थे। वो दोस्त मेरे हमेशा नौकरी ढूंढ रहे होते थे और मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुका था। तो उस वक्त 2 दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने एक पंचर वाले से पूछा, ये आज से मैं आपको 2016-17 की बात बता रहा हूँ। पंचर वाले से पूछा, वो लड़का सा था, भाई आप पंचर लगाते हो मोटरसाइकिल का तो कितना कमा लेते हो। तो ही सेड आई मेक 50,000 पर मंथ। 2016-17 में 50,000 रुपये बंदा कमा रहा था, जब एवरेज सैलरी जो 20-20 हज़ार की सैलरीज होती थी, और वो लड़के 20-20 हज़ार की नौकरियाँ ढूंढ रहे होते थे। मेरे दोस्त थे। उसी वक्त एक पंचर लगाने वाला 50,000 रुपये महीना कमा रहा था। आज भी अच्छी खासी वैल्यू 50,000, और आज वो ज़्यादा ही कमाता होगा डेफिनेटली। अगर वो शॉप अभी भी रन कर रहा है तो ज़्यादा ही कमाता होगा। जी जी। तो बिज़नेस में तो ग्रोथ है। तो आपको सबसे पहले अपने जहन से ना ये फतूर निकालना है भाई कि मैं बड़ा वेल सूटेड बोटेड। आपको 2, 4, 5, 7, 8, 10 सालों के लिए ये सारी चीज़ें जहन में साइड पे हटा देनी है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों ने क्या सोचना है या लोग क्या सोचेंगे, वो भी अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को निकालें। आपके पास 40,000 की आपकी सैलरी, आपके ऊपर पूरा घर का लोड है, तो सबसे पहले तो आप लोड को डिवाइड करें और फिर अपनी जॉब को क्विट करें और फिर बिज़नेस मॉडल की तरफ आएँ। देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस, खाली आपको बेचना आना चाहिए भाई। आप शुरू हो जाएं बेचने के लिए, आप बेच बेच के थक जाएंगे। हर चीज़ की मार्केट में डिमांड है, एवरीबडी वांट्स कोई ना कोई चीज़ उनको डोर स्टेप पे मिले। लोग बेच ही रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों पाकिस्तान में खाने पीने का लोगों को बहुत शौक है। आप एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, देखें कैसे हिट होती है। वो क्या नाम था उसका, वो झीला जो कहते थे, झीले इतनी मोहब्बत है ना। आपने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे जो वायरल हुई,
वो जो रमज़ान में झीला गुजरांवाला के एक भाई हैं हमारे, झीला जी, जी जी तो क्या इसी तरह सोशल मीडिया से क्या एक नई चीज़ लेकर आए ना, ऑल्दो चले वो डॉक्टर अरफान साहब ने फिर बाद में उन पे जिक्र भी किया कि हेल्दी खाना है, नहीं, डेट्स अनदर मैटर, लेकिन एक नई चीज़ जब आप एक नई चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं वो बिकती है, तो यहाँ पे फोकस करें। मैंने जैसे पहले बताया कि पॉलिटिकल टेंशन्स को छोड़ें, फिर इस साइड पर आएँ। जब इस साइड पर अगर आप आते हैं, फिर आप इस वेंचर को देखें कि आपने अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी को इन्हेंस करना है, और वो आप तब ही कर सकते हैं जब आप अपने बिजनेस मॉडल की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।